भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। मैं योगेश्वर दयाल एपिसोड 12 में आपको कराऊंगा आज फ्रीडोल्म इंटीग्रल इक्वेशंस एंड द ग्रीन फंक्शन, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है और किस तरह से इनका यूज करके हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो वी यूज द ग्रीन्स फंक्शन मेथड टू शो दैट द जनरल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम विद पैरामीटर लैम्डा। ठीक है, ये हमें प्रॉब्लम दे रखी है ए नोट एक्स टी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस ए वन एक्स टी वाई बाई डी एक्स प्लस ए टू एक्स वाई प्लस लैम्डा पी एक्स वाई इज इक्वल टू एच एक्स इक्वेशन 1 वेयर वाई एट ए इक्वल टू 0 एंड वाई एट बी इज इक्वल टू 0। इन्हें इक्वेशन 2-3 मान लो। रिड्यूस करना है हमें, रिड्यूस टू ए फ्रीडोल्म इंटीग्रल इक्वेशन, उसमें रिड्यूस करेंगे विद द ग्रीन्स फंक्शन एज इट्स कर्नल, जिसमें उसका कर्नल होगा ग्रीन फंक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। टू दिस वी राइट इक्वेशन 1 एज, जो इक्वेशन 1 है उसको मैं इस फॉर्म में लिखूंगा ए नोट एक्स सेकेंड डेरिवेटिव प्लस ए वन एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस ए टू एक्स वाई, और ये एच एक्स था, ये लैम्डा पी एक्स वाई जो है राइट साइड जा करके सब्ट्रैक्ट हो गया। उसके बाद एल वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि इसमें से वाई को हटा करके ब्रैकेट में जो भी बचेगा वो एल लेंगे, वेयर एल इज इक्वल टू ए नोट एक्स सेकेंड टर्म डी स्क्र बाई डी एक्स स्क्र प्लस ए वन एक्स टी बाई डी एक्स प्लस ए टू एक्स ब्रैकेट। ठीक है, और ये आपका क्या कहलाएगा, सेल्फ एडजेंट, क्योंकि जो फॉर्म है सेल्फ एडजेंट की फॉर्म है। और जो यहाँ पे एफ एक्स आएगा वो इक्वल में ये वैल्यू है कि एच एक्स माइनस लैम्डा पी एक्स वाई, इसको हम क्या मानेंगे एफ एक्स, क्योंकि एल वाई इज इक्वल टू में एफ एक्स है। सिंस एल इज सेल्फ एडजेंट, ग्रीन्स फंक्शंस फॉर द प्रॉब्लम एल वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वाई ए इक्वल टू 0 वाई बी इज इक्वल टू 0 इज सिमेट्रिक, यानी कि जब आपके पास सेल्फ एडजॉइंट होता है तो ऐसे केस में जो ग्रीन्स फंक्शन होता है इन इक्वेशंस का वो हमारे पास सिमेट्रिक होता है। एंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ ग्रीन फंक्शन इज, और इसका जो सॉल्यूशन होगा ग्रीन फंक्शन के टर्म में वो ये होगा वाई एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी जी एक्स एक्साइल एफ एक्साइल डी एक्साइल। ठीक है, यानी कि जो जी एक्स एक्साइल है उसको एफ एक्साइल से मल्टीप्लाई करके उसका इंटीग्रेशन करके नेगेटिव साइन लगा देना, ये आपका वाई एक्स आएगा। अब इसमें क्या था, ये तो वाई एक्स हो गया इज इक्वल टू माइनस ए टू बी जी एक्स एक्साइल, ये आपका आएगा जो एफ एक्साइल था उसकी वैल्यू। हमारे पास जो था एफ एक्स वो था हमारे पास एच एक्स माइनस लैम्डा पी एक्स इंटू वाई एक्स, लेकिन जैसे ही मैं इसको एफ एक्साइल यानी कि एक्स की जगह एक्साइल करता हूँ तो ये बन जाएगा एक्स एच एक्साइल माइनस लैम्डा पी एक्साइल और वाई एक्साइल, ये कंडीशन बन जाएगी, वो यहाँ पे आपने रख रखी है। इसके बाद इसको पहले एच एक्साइल के साथ अलग मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये माइनस इस माइनस साथ प्लस होकर के प्लस आ जाएगा, लैम्डा कांस्टेंट बार जी एक्स एक्साइल इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वेशन 4। अब इसमें जो ये पहले वाली वैल्यू है इसको तो मान लो के एक्स, भाई के एक्स आ गया माइनस ए टू बी जी एक्स एक्साइल एच एक्साइल डी एक्साइल। ठीक है, देन इक्वेशन 4 बिकम्स वाई एक्स लेफ्ट में ये के एक्स हो गया और लैम्डा हो गया ए टू बी जी एक्स एक्साइल पी एक्साइल वाई एक्साइल डी एक्साइल। ठीक है, इक्वेशन 5 आ गया आपके पास, विच इज ए फ्रीडोल्म इंटीग्रल इक्वेशन, क्योंकि फ्रीडोल्म इंटीग्रल इक्वेशन होती है कि वाई एक्स इज इक्वल टू एक फंक्शन ऑफ एक्स होगा, फिर लैम्डा कांस्टेंट लिमिट होंगी, फिर जी एक्स एक्साइल पी एक्साइल वाई एक्साइल डी एक्साइल, यानी कि एक्साइल का एक फंक्शन होगा, कर्नल को छोड़ करके ये कर्नल कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड विद कर्नल के एक्स एक्साइल इज इक्वल टू जी एक्स एक्साइल और पी एक्साइल, ये सारा आपका कर्नल होगा और वाई एक्साइल अलग से, एंड ए नॉन होमोजीनियस टर्म के एक्स। ठीक है, वो ये रही कंडीशन। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है ये, क्योंकि हमें ग्रीन फंक्शन का यूज करके जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम थी उसको फ्रीडोल्म इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करना था, वो आपके पास आ गई। उसके बाद तो इसकी प्रॉपर्टी बता रखी है के एक्स क्या है और जी एक्स एक्साइल क्या है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें, और अपने ग्रुप में जिस आपके जो यार दोस्त हैं जिनको ज़रूरत है एमएससी के रिगार्डिंग मैथमेटिक्स की, तो आप उन्हें शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।